नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं वो बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में जो चुनाव चल रहे हैं, जो अभी चुनाव चल रहे हैं, इसमें नेताओं की जो जुबान है वो फिसलती जा रही है। बहुत सारे बयान हैं जो नेता दे रहे हैं और इन बयानों से कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जो राजनीति में जो जुबान का स्तर है वो कितना गिर गया है। आज 3 दिन पहले अखबारों में पढ़ा, शिवराज सिंह जी आएंगे, कहेंगे मैं घुटने टेकता हूँ, मैं लेट जाता हूँ, बड़े अच्छे कलाकार हैं। ये तो सलमान खान और शाहरुख खान को नीचा दिखा दे। शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ये कांग्रेस का सिद्धांत। पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था, कुछ मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम। अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता। जिन शब्दों का उपयोग और इन बयानों से कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जो राजनीति में जो जुबान का स्तर है वो कितना गिर गया है। खैर, हम बात करेंगे कमलनाथ के बयान की। शर्मनाक बयान था, इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही हम आपको कुछ और भी चीज़ बता देना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया की जो रैली हो रही थी उसमें एक किसान की मौत हो गई, संदिग्ध अवस्था में वो मृत पाए गए। इसके अलावा दूसरा बयान है जो मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह, वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी के लिए उन्होंने अपशब्द कहे हैं। ये चुनावी जो जुबानी जंग है और जो गंदी जुबान है नेताओं की, या जुबान फिसलती जा रही है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं सीनियर वरिष्ठ पत्रकार संपादक श्री एस.एन. विनोद जी। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे कि जो जुबानी जंग है, जो नेताओं के जो स्तर गिर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखिए, आपने जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल तो मौजूद हैं और ये बड़ा कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है यह सुनकर, यह देख करके कि आज आज़ादी के इतने 7 दशक के बाद भी जो एक शिक्षित सभ्य भारत जो उभर करके आया, उसमें हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और विशेषकर जो हमारे लोक नेता हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, युवा पीढ़ी बल्कि देश उनका अनुसरण करता है, उनकी बातों पर चिंतन मनन करता है, अनुगमन करता है। उन्हें तो यही कहा कि बहुत सोच समझकर सावधानी के साथ किसी शब्द को बोलना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कुछ उदाहरण दिए और कहे, तो उससे एक भ्रम ये पैदा होता है कि क्या वह जो व्यक्ति विशेष है या जो संबंधित व्यक्ति है उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, नंबर 1। दूसरी, क्या वह सचमुच सभ्य है खुद भी। और जो महत्वपूर्ण आता है कि आखिर हम किस युग में रह रहे हैं। और उसके बाद इसमें एक भूमिका हमारी अपनी अपनी बिरादरी मीडिया पर करती है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये सारा ठीक है, कमलनाथ ने क्या क्या उस पर हम आते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये पूरा का पूरा मामला विशेषकर कमलनाथ से वो वितंडावाद का एक नमूना है। आप ध्यान से उसके जरा वीडियो सुनिए,
वो एक चुनावी रैली में भाषण दे रहे हैं। एक महिला मंत्री हैं मध्य प्रदेश पहले की, कभी कांग्रेस में थी। हाँ वो छोड़ के गए, मध्य प्रदेश में है वो। उनका संदर्भ आया, वो बार बार पूछे क्या नाम है, भूल गए। उनके मुंह से निकल गया कि भाई मुझे पहले बता देना चाहिए था क्या आइटम है। ध्यान रखिए, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पहले बता देना चाहिए था कि क्या आइटम है, ये आइटम सब। अब इस आइटम शब्द को मीडिया ने पकड़ लिया, और मीडिया ने पकड़ा तो फिर उनके जो विरोधी हैं उन्होंने पकड़ा। आइटम का जो चालू भाषा में जो सड़क छाप जो बोली होती है तो दूसरा अर्थ आता है, जी जी। जबकि आप देखिए यहाँ कहीं भी आप उसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाइए, उनके आशय पर जाइए, उनके भाव पर जाइए। कहीं भी कमलनाथ का अपमान करने का उस उम्मीदवार को आशय नहीं था। हाँ नहीं सर, मतलब जो कमलनाथ जी का बयान है उसमें उन्होंने ये कहा कि क्या आइटम है, मतलब यानी कि उनको पहले से अगर पता हो। उन्होंने जो कहा बस में, वो उस उम्मीदवार का नाम भूल रहे थे, उस महिला जो मंत्री है। उन्होंने पूछते भाई आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था कि क्या आइटम है। अब आइटम शब्द को पकड़ लिया गया, उसका जो निकृष्ट अर्थ हो सकता है, जो सड़क छाप लोग बात करते हैं, मीडिया ने उसे उछाला, है ना। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किरदौल जिनका शासन हुआ, उन्होंने भी इसे पकड़ लिया और इतना राजनीतिक उसको रंग देने की कोशिश की। वहाँ पर अनशन शुरू हो गया, उपवास शुरू हो गया, मौन व्रत शुरू हो गया, है ना। जबकि आप देख लीजिए कहीं भी कमलनाथ का वह आशय नहीं था कहने का जिस रूप में उसको चित्रित किया जा रहा है और पेश किया जा रहा है। मतलब उन्होंने महिला का कोई अपमान करने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई अभद्र भाषा भी नहीं हो, कहीं नहीं, कहीं से भी नहीं था, लेकिन उसको इस रूप दिया। और अब उसके बाद जो बात आगे चली तो एक वहाँ के मंत्री, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ चुनाव है, तो उनके जो विरोधी पक्ष कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, शाहूलाल सिंह मंत्री हैं, उन्होंने अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी की पत्नी को सीधे सीधे रखेल कर दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि यह आइटम शब्द ज्यादा अश्लील अपमानजनक है कि ये रखेल? मतलब इस पे भी मुख्यमंत्री जो है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको अनशन नहीं करना चाहिए कि अपने मंत्री मतलब उनकी जो भाषा है वो शब्द है। नहीं, वही कह रहे हैं, इस तरह से आपत्तिजनक अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया गया, तब तो उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। वहाँ तो 2 घंटे क्या अनशन पर बैठ गए। आप उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आपने तो कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं की, जो अभी तक जानकारी है। वहाँ तो कमलनाथ को कांग्रेस कमेटी ने वो कारण बताओ नोटिस दिया है ना, वो कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ आपने क्या किया? ये तो सामने रखेल बोल दिया। सर ये तो बीजेपी का दोहरा चरित्र भी इसको बोला जा सकता है। इसे दोहरा चरित्र की बात नहीं करेंगे, ये जो रोग है बदजुबानी का, ये सभी दलों में फैला हुआ है। नहीं वो सही है सर, यानी कि जो कांग्रेस का नेता बोल रहा है उस पे तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन किया जा रहा है। अपने नेता इतनी बदजुबानी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करने के मामले में उनका दोहरा चरित्र सामने आए, यह बस सही है, वो करना चाहिए। पहले भी आप देख लीजिए, एक बार मेरे ख्याल में शायद मनीष शंकर अय्यर ने मोदी जी के लिए बहुत प्रचारित किया गया कि वो नीच किस्म के आदमी है। बहुत हंगामा हुआ, अब प्रधानमंत्री को बोला, लेकिन वो जो है वो दक्षिण भारतीय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो हिंदी समझ नहीं पा रहा था, वो लोअर से मतलब था, वो नीच कहा गया। जब बाद में एक्सप्लेन किया, लेकिन मीडिया, मैंने जो कहा कि इसमें मीडिया को भी कोई विषय नहीं मिलता है तो एक सनसनी पैदा करने के लिए। जबकि सर सुब्रमण्यम स्वामी का उससे भी घटिया, मतलब बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच स्तर का जो शब्द था सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किया गया था। बहुत गंदे गंदे शब्द सोनिया गांधी को बोले गए, लेकिन बीजेपी बार बाला बोला गया, 50,000 की गर्लफ्रेंड, क्या क्या नहीं बोला गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब बातें कहेगी नचीन आ सकता है। तो यह वही का जिस स्तर पर बात कर रहे हैं, तो इस पर चिंता बढ़ गई। चूंकि देखिए क्या है, अब वो जो संचार माध्यम में जो क्रांति आई है, अब टेलीविजन के माध्यम से सभी बातें तुरंत जनता के बीच में फैलती हैं, सारे लोग सामने देखते हैं, इसका तुरंत प्रचार होता है। तो इसका जो है खासकर युवा वर्ग पर इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। वो क्या सीखेगा? तो इसलिए मीडिया को भी काफ़ी संयम बरतते हुए वो जब विषय चयन करते हैं, खबरों का जब चयन करते हैं, है ना, तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कौन सी खबर दिखाएं, कौन सी नहीं दिखाएं। और खासकर जब ऐसे मामला होते हैं सेंसिटिव, इसलिए क्या होता है, ये तो नहीं सीमित तो है नहीं, विदेशों में भी देखा जाता है, चर्चा होती है। तो हमारे जो मानसिक विकास जो हमारा है, हमारा जो स्तर है, उस पर इस सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अरे भारत के लोग, ये भारत के लोग, ये कहता है
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह पूरे भारत देश का अपमान होता है। तो इसलिए उनसे भी आग्रह है कि उस पर काफी संयम बरतें हैं। और मीडिया, जैसे कहा मैंने कि कमलनाथ का कहीं भी इस बारे में आशय नहीं था, लेकिन मीडिया ने जिस तरह से इसको उछाला है वो सिर्फ सनसनी पैदा करने के, उछालने के लिए। अच्छा, वो बार बार कमलनाथ सफाई भी दे रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद एक उनको मसाला, जिसको बोलते हैं मसाला के रूप में इसको इस्तेमाल कर लिया। नहीं, मीडिया भी सर एक तरफा दिखा रहा है ना। इसके अलावा सर एक और भी है, एक सवाल भी है। सिंधिया सवाल उठा रहे हैं कमलनाथ के ऊपर। सिंधिया अपने मंत्री को नहीं देख रहे हैं, वो भी मंत्री कांग्रेस में से ही बीजेपी में गए हैं। इसके अलावा सर सिंधिया की सभा में एक किसान की मौत हो जाती है, यानी कि कल के दिन ही किसान की मौत हो गई, लेकिन सिंधिया ने सर 2 शब्द नहीं कहे उस किसान के ऊपर। किसान सुनने आए थे, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है सर। वो बने जिसको असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा चाहिए। वह किसान उनको देखने सुनने के लिए सभा में आया है, कुर्सी पे बैठा, उसकी मौत हो जाती है, उसका शव वहां पड़ा हुआ है। सिंधिया भाषण देते रहते हैं और वो भाषण वो उनका जारी रहा ना। मैंने थोड़ी देर के लिए उनको श्रद्धांजलि ले दी, मौन रखा उन्होंने। मैंने करीब करीब 2 मिनट का मौन का कहा, लेकिन 27 सेकंड में खत्म हो गया। बिल्कुल 27 सेकंड में, वो 2 मिनट उनके लिए 27 सेकंड में खत्म हो। उसके बाद उनका भाषण उनका चालू रहा है, शव वहां पर कुर्सी पर है। तो यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। संवेदनहीनता भी बोल सकते हैं सर। हाँ, तो ये जो है, तो इस बात को पर ध्यान देते हुए अब राजनेताओं को चेतना होगा मिलकर ना, क्योंकि उनकी एक एक गतिविधियों पर, एक एक शब्द पर लोगों की नजर रहती है। मैंने कहा कि जो अब टेलीविजन का समय है, लाइव सब कुछ लाइव हो जाता है, तो इसलिए हमारा आग्रह यही रहेगा कि मीडिया खुद बैठ करके पहले आत्मचिंतन करे। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कोई राजनेता ना आकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो शिक्षा का माध्यम बने। बोलिएगा, हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप एकाध होंगे तो होंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। यह हमारे ऊपर है। आज टेलीविजन जमाना, जब अखबारों को दुनिया, जब डेस्क पर क्या होता है, जो सह संपादक होते हैं डेस्क पर जब एडिटिंग करते हैं, संपादन करते हैं, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, वो काट छाट की जाती है, और जब छप करके आता है तो सही आता है। वही टेलीविजन के जो हमारे संपादकीय विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका दायित्व होता है कि हम क्या दिखलाएं, क्योंकि टेलीविजन का सीधा असर पड़ता है, इसलिए उनका दायित्व ज़्यादा होता है। ऐसे बातों को तुल नहीं दें, इससे सामाजिक विकृति तो पैदा होते ही है। हमारे पूरे देश, भारत देश की बदनामी वैश्विक स्तर पर होती है, इसे स्वीकार नहीं किया सकता। बिल्कुल सर। तो आप सुन रहे थे एसएन विनोद जी को, वो साफ साफ बता रहे हैं कि जो चीज़ें, यानी कि भाषा का स्तर जो राजनीति में गिर रहा है, बहुत ही खतरनाक है और सही नहीं है, ना देश के लिए, ना देश की जनता के लिए, ना ही नेताओं के लिए। तो इस तरीका का जो स्तर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो मीडिया बायस्ड है, यानी कि एक तरफा जो बयान को दिखाती है, वो भी गलत है। इस तरीके के बयान को वो एक तरफा ना दिखाएं, दोनों तरफ की चीज़ों को दिखाएं, या कि बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की चीज़ों को दिखाना चाहिए, एक तरफा ना हो मीडिया भी। तो इसी के साथ सर हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं सर। तो सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।